बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सारण लोकसभा में एंट्री होती है और वो एक एक करके लगातार कांग्रेस आरजेडी के ऊपर धावा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इलाका धुआं धुआं जैसा हो जाता है। धुआं धुआं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां का माहौल बदल देते हैं और योगी जी की गर्जना जो है वो इतनी दूर तक पहुंचती है कि जो वोटर राजीव प्रताप रूढ़ी से नाराज थे, अब वो भी राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बार फिर से मैं आपको लिए चल रहा हूं सारण लोकसभा सीट के ऊपर। सारण, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार माना जा रहा था कि उनका जो पक्ष है वो काफी कमजोर हो गया है, लोग उनसे ऊब गए हैं और इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब से वहां पे योगी आदित्यनाथ की चुनावी एंट्री हुई है, उसके बाद से वहां का माहौल पूरा बदल गया है। योगी जी आए और फिर योगी जी छा गए। योगी जी आए और उनका अंधाधुंध भाषण इस तरीके से लोगों पे छाया। उनका भाषण सिर्फ भाषण नहीं है, उनका भाषण दीवानगी है लोगों के लिए। और यह सब कुछ देखने को मिला सारण लोकसभा सीट के ऊपर, जहां पे योगी जी आते हैं और योगी जी छा जाते हैं। और योगी जी के आने की वजह से बाकी विपक्ष जो है वो घबरा जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद की प्रिय पुत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने है बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। और उन्हीं के प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को सारण बुलाया जाता है और सारण में आके तो भाई साहब वो धागा खोल देते हैं। लगातार एक एक करके आरजेडी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो जेडीयू है, भाजपा है और इसके अलावा लोजपा है, हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और ये कांग्रेस और आरजेडी जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए चुनाव लड़ती है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बाकी जो भी इनके गठबंधन में है, उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा है। ये लोग जजिया कर लगाना चाहते हैं। उसके ऊपर वो खुल के बोले जब मुस्लिम आरक्षण को लेके लालू यादव मुखर होके बोल रहे थे, इसके ऊपर भी निशाने पे लिया योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि ये लोग जजिया कर लगाना चाहते हैं। ये लोग ओबीसी का भी जो आरक्षण है उसे लेके क्या करना चाहते हैं, मुसलमान को दे देना चाहते हैं। एक वर्ग को खुश करने के लिए वो लोग ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम राम को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण को लेके चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग भ्रष्टाचार को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लालू यादव के एक शागिर्द जो है वो उत्तर प्रदेश में भी थे और मैंने उन्हें सही जगह पे बिठा दिया है। अब मैं यहां पे आ गया हूं और इस बार इन लोगों को भी मैं सही जगह पे बिठा दूंगा। अब सही जगह पे बिठाने का क्या अर्थ है आप समझ सकते हैं और किस शागिर्द की बात कर रहे हैं बिना नाम लिए, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद वो बोलते हुए नजर आए कि भाई जितने भी माफिया थे यूपी में, उन सबको मैंने जहन्नम का रास्ता दिखाया है और बीजेपी ये सब करने के लिए कृत संकल्पित है। कोई भी माफिया राज, कोई भी भ्रष्टाचारियों का राज अब भारत में नहीं चलने वाला, अब बिहार में भी नहीं चलेगा। आप लोग इस बार एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट दें, इनको सपोर्ट करें, इनको आगे लेके आएं और भारत को हम लोग बिल्कुल भारत में राम राज की स्थापना करने की एक कोशिश है वो करेंगे और राम राज स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित भी हैं। इसके अलावा उन्होंने राम के बाद सीता का भी जिक्र किया, कहा कि बिहार जो है वो सीता की भूमि है और सीता की भूमि की वजह से ये काफी ऐतिहासिक भूमि है, ऐतिहासिक धरा है और इस ऐतिहासिक धरा को रसातल में ले जाने का काम किया है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, और वो इस बिहार को रसातल तक पहुंचाए हैं। इस तरीके से तीखे तेवर अपनाते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। लगातार लालू परिवार, तेजस्वी यादव पे हल्ला बोलते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, कांग्रेस को भी बहुत कुछ कहा और ये सब कुछ कह के उन्होंने एक चुनावी माहौल तैयार किया। वो चुनावी माहौल जो योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से बनाया सारण लोकसभा में, जो राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए
काफी शूट करता है। और मैं आपको बता दूं, एक पल था जब यह माना जा रहा था कि काफी टक्कर होने वाला है। अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वहां का समीकरण जो है वो बदलते जा रहा है और काफी हद तक बदलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। यही मैं आपको बता दूं, सारण में जो है वो 20 तारीख को वहां पे चुनाव होने वाले हैं और 20 तारीख को वहां पे वोटिंग होने वाली। बाकी इसको लेके, योगी के भाषण को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।